6 महीने ट्रेनिंग करके कोई सोल्जर नहीं बनता। की दफ़ा फिर 400 पार होने जा रही है। महंगी महंगी दवाई है वो भी गवर्नमेंट में फ्री मिल रही है। जोन सी जीतेगी वही बढ़िया है, खैर हमारे लिए तो हुआ है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल बदलाव नहीं है, बहुत कुछ। मैं बीजेपी की सरकार बनाना चाहती हूँ। सड़क बनती बाद में टूट पहले जाती है। शहर में मेन समस्या तो रोड की समस्या है। मेरा नाम समृद्धि है, मेरी अभी एमबीए पूरी हो चुकी है और मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब चल रही है। मैं बीजेपी की सरकार बनाना चाहती हूँ और मेरे हिसाब से जैसे बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करी है तो उस हिसाब से वो आगे भविष्य में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में और हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट लेके आएगी, तो उसी हिसाब से मैंने बीजेपी को वोट दिया है। हाँ जी, रोज़गार के लिए भी भाजपा सरकार ने काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को निकाला है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में भी वो काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेगी, जिससे कि रोज़गार जो है वो बढ़ेगा और इससे हमारी इकोनॉमी जल्दी ही डेवलप होगी। कर ही रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो रही है। जैसे जैसे बेरोज़गार कम होगा वैसे वैसे लोग जो है जागरूक होंगे, आने वाले टाइम में लोगों को अपने रोज़गार की कीमत पता चलेगी। ऐसे ऐसे कर करके हमारी इकोनॉमी, मुझे पूरा विश्वास है, भाजपा सरकार की मदद से ज़रूर जो है वो ग्रो करेगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी को अपना वक्त निकाल के ज़रूर से ज़रूर वोट डालना चाहिए, क्योंकि जो वोट डालना है वो एक हर आदमी का मतलब वोट डालने का अधिकार है, तो आप ज़रूर से ज़रूर वोट डालें। कीप वोटिंग। सड़क बनती बाद में टूट पहले जाती है। सबसे पहली तो यही है, व्हीकल को पार्किंग करने की इतनी प्रॉब्लम आती है, व्हीकल पार्किंग करने में प्रॉब्लम आती है, जगह जगह पे झगड़े, हर बात पे झगड़े। यहाँ पर इतनी पार्शलिटी चलती है, इतनी पार्शलिटी थी इन शहर में, गुंडागर्दी हर जगह पे, कहीं चले जाओ हमारा राज है, हमारा राज है, ये सब गलत है ना। तो इसी को बदलाव के लिए ही वो एजुकेशन सिस्टम सही चल रहा है, बट जो ये कहीं है पैसे देके ये जो जॉब लग रही है, इतने इतने बच्चे जो जितने जितनी पढ़ाइयाँ करके भी बच्चे घर पर बैठे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत परेशान है। बेरोज़गार बहुत ज़्यादा है, हमारे जैसे पढ़े लिखे अब बेवकूफ़ी समझा जा रहा है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ, जॉब ही नहीं है। पढ़े लिखे बीटेक करा हुआ चाय वाला, बीटेक करा हुआ कुलचे वाला, ये क्या है? ये अपनी पिछड़ापन ही तो है। इसको आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को उनके विकास के साथ कोशिश करने के लिए इसीलिए वोट डाला जाए। राधिका। शहर में मेन समस्या तो रोड की समस्या है, हर जगह रोड टूटे हुए हैं। इन मुद्दों को लेके डाला है वोट। और दूसरा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया की ग्रोथ, सब चीज़ें मैटर करती हैं इन सब में। और मेन कंसर्न है कि जब सारा दुनिया अगर एक चीज़ की तरफ चल रही है तो डेफिनेटली फिर वही बहुमत कहलाएगा। तो जो संसार जो सारा हमारा भारतीय हैं, जब सबको वोट देंगे वो जीत का रिजल्ट पता लग ही जाएगा सबको। और मेरा नाम मनीष बंसल है। डेमोक्रेसी है, लोग कुछ नया चाहते हैं, ठीक है, लोग सिस्टम थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। एज ऑलवेज जो लोगों की डिमांड होती है, प्रॉब्लम आई है एजुकेशन सिस्टम में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा बेटरमेंट हो। तो बदलाव के लिए हर कोई चाहता है कि बदलाव हो थोड़ा सा, बट लेट्स सी कौन जीतता है। बहुत चेंज हुआ है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल बदलाव नहीं है, बहुत कुछ बेटरमेंट हो तो एज यू नो कि अच्छा होना चाहिए। बहुत चेंज हुआ है। होप सो कि इस साल भी कुछ चेंजेस आएंगे। यस। रमनप्रीत कौर। हाँ जी, कौन सरकार बनाना चाहेंगे सर? देखो अब कौन सी जीतती है, जोन सी जीतेगी वही बढ़िया है, खैर हमारे लिए तो युवाओं के लिए सर मेन तो नौकरी का है। नौकरी मिलनी चाहिए सर, बेरोज़गारी नहीं होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। मिल रही हैं सर नौकरियां, लेकिन प्राइवेट नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी कुछ नौकरियां हैं जो मिल रही हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में नहीं है युवाओं के लिए नौकरी। सरकारी नौकरी होनी चाहिए, टीचिंग लाइन में नौकरी होनी चाहिए जो अब ख़त्म हो चुकी है। तो टीचिंग लाइन में नौकरी के लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने वोट डाला है। उम्मीद करते हैं हमारी सरकार जीतते हैं जिसको हमने वोट दिया है। ठीक है, हाँ सर, ज़रूर बदलाव के लिए वोट किया है। संतुष्ट हैं भी नहीं भी, कई जगह पे संतुष्ट हैं, कई जगह पे असंतुष्टि भी है। सभी को वोट डालना चाहिए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालें, वोट ज़रूर डालें। कई नहीं डालते हैं तो उनको वोट ज़रूर डालना चाहिए। रेनू, मैं तो ये एक ही बात कहना चाहूँगी, हम तो गवर्नमेंट टीचर हैं और जो ओपीएस लाएगा हम तो चाहते हैं वही सरकार आए। हमारा मेन मुद्दा ओपीएस है।
आने वाली सरकारें ओपीएस के ऊपर कुछ कार्य करेंगी? देखो जी, वो तो डिपेंड करता है, जब आएंगी तभी पता चलेगा। हर सरकार कहती तो है, लेकिन आने के बाद करने पे कुछ और होता है। तो अब हम कुछ नहीं हम कुछ नहीं कह सकते बदलाव होगा या नहीं होगा। इस चीज़ के लिए तो देखो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या होता है। मेघना, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर हैं। थोड़े हॉस्पिटल में बेड बढ़ाए हैं और दवाइयाँ भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई है, जैसे जो महंगी दवाई है वो भी गवर्नमेंट में फ्री मिल रही है, काफ़ी अच्छी। लोगों को सुविधा मिल रही है। हाँ, काफ़ी सुविधा मिल रही है। आने वाले समय के अंदर भारत का विकास और होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा कि वोट ज़रूर डालो अपना। राष्ट्र के लिए, देश के लिए वोट हुआ है, मतदान हुआ है, और सब ने बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए मतदान के लिए, क्योंकि अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो देश की सरकार को कैसे चुनेंगे। पूरे देश की सरकार सबसे बड़ी सरकार है और सबसे बड़ी पंचायत है देश की, वो चुनने के लिए अपने सब ने मिलजुल करके वोट डालना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर देश ने बहुत ज़्यादा विकास किया है और विश्वास बढ़ा है जनता का, और अब की दफ़ा फिर 400 पार होने जा रही है और फिर 5 साल के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोहनलाल बडोली। बडोली को वोट डालें। हाँ जी, हाँ जी। सरकार जो यूथ के लिए काम करे, बेसिकली वैसी सरकार होनी चाहिए। अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, उन पे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, कहने के लिए नहीं बनानी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और जो रोजगार के लोगों को अग्निवीर जैसी गंदी योजनाएं ना लाए, वो सरकार आनी चाहिए। हाँ, अग्निवीर देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आने वाले 10 साल के बाद में पता चलेगा अग्निवीर के फायदे हैं या नुकसान। मैं एक फौजी हूँ और इसका बेहिसाब नुकसान आने वाला है। नुकसान होने वाला है इससे बहुत ज़्यादा। 6 महीने ट्रेनिंग करके कोई सोल्जर नहीं बनता। 6 साल बाद जाके सोल्जर बनता है, तब वो घर आ जाएगा। वो करेगा क्या देश के लिए। जय हिंद। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सभी मुद्दों को लेकर जो कि हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको देखते हुए हमने अपनी अधिकारी का चुनाव किया। धन्यवाद। नहीं, दूसरी बार। हाँ, थैंक यू। काफ़ी डेवलपमेंट करवाई है, जैसे सड़कों वगैरह, और बस ये मतलब वैसे भी हमारा डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी मजबूत हुआ है। सर, एज ए यंगस्टर मेरे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है देश का विकास, सड़कें कैसी हों, हॉस्पिटल्स कैसे हों, एजुकेशन किस लेवल का हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस। बिल्कुल सर, रोज़गार का भी मेरे लिए भी ज़रूरी है। मैं खुद एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा सर, अपना वोट ज़रूर यूज़ करें। सबसे पहले तो जिनके पास बना हुआ है ज़रूर डालें वोट, भले नोटा को डालें, किसी पार्टी को डालें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, पर वोट ज़रूर डालें और अपनी सरकार अपने दिमाग से, अपने मुद्दों को देख कर चुनें। नाम क्या है? प्रांशु। दीपक जी। ये किस चीज़ को लेकर आपने वोट डाला? हमने जी शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, और ये जो धर्म के नाम पे हमारे देश को बांट रहे हैं, इस चीज़ पे लेके, तो हम एक देश में बदलाव चाहते हैं। क्या कुछ मुद्दे लेके डाला है? हाँ जी, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो जी सबसे बड़ा मुद्दा तो अपना रोजगार है जी। जो अपनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है जी, जिसकी तरफ ये सरकार ध्यान नहीं दे रही। बस यही मेन मुद्दा है जी हमारे लिए। तो हम युवा हैं, हमें तो रोजगार ही चाहिए। क्या नाम है आपका? जतिन जी। क्या मुद्दे को लेकर वोट? कुछ मुद्दे नहीं भाई, हमने तो नया सैनिक को देखते हुए वोट डाले हैं, बीजेपी को, बस। धन्यवाद। हाँ नहीं, कोई मुद्दा नहीं। हमने नया सैनिक को देखते हुए, हमारे मुख्यमंत्री को, उसको देखते हुए वोट डाला है।